पापा नाम अखिलान्येव कृते मनुजः सदा तस्यैव तु फलम प्राप्य नरकेषु पतत्यधः। अर्थ, मनुष्य सदा पाप करता रहता है और जब उसे अपने किए गए कर्मों का फल मिलता है तो वह नरक में गिर जाता है और भयंकर यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, पाप करता है या अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक में कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और अपने जीवन को पुण्य के कार्यों से भरना चाहिए ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो और अगले जन्म में एक अच्छा जीवन मिले। क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या सच में हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से तय होता है? क्या हमारी खुशियां, हमारे दुख, हमारी सफलता और हमारी असफलताएं पहले से ही लिखी जा चुकी होती हैं? दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने अनगिनत लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, चाहे वह जन्म हो या मृत्यु, सुख हो या दुख, सब कुछ पहले से निर्धारित होता है। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? क्या हमारे कर्म इस भाग्य को बदल सकते हैं या फिर हम केवल अपने पूर्व निर्धारित जीवन को ही जी रहे होते हैं? दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही एकमात्र ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर क्या यह सत्य भी पहले से लिखा होता है? गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और कर्म के गहरे रहस्यों को विस्तार से समझाया गया है। यह ग्रंथ न केवल हमें मृत्यु के बाद की स्थिति के बारे में बताता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है। तो आज हम आपको गरुड़ पुराण में लिखी उन गूढ़ बातों को बताएंगे जो हर व्यक्ति के जीवन के रहस्य को उजागर करती हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गरुड़ पुराण की बातें कभी भी अधूरी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए दोस्तों, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। यह ज्ञान आपके जीवन को बदल सकता है, आपको सत्य का बोध करा सकता है और जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक देकर और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग जरूर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपने ईश्वर के प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रकट करें। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। अब आइए जानते हैं वह कथा जो गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। यह वही कथा है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को सुनाया था। यह कथा हमें बताएगी कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद। क्या वास्तव में हमारे कर्म इसमें बदलाव ला सकते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। मित्रों, एक समय की बात है। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर बैठे हुए थे। तभी देवर श्री नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो भी जीव मनुष्य जन्म लेता है उसका भाग्य पहले से लिखा होता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मनुष्य के साथ जो भी घटना घटित होती है वह उसके जन्म से पहले तय होती है या वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का भोग भोगता है? क्या यह सत्य है या हम अपनी मेहनत और कर्मों से इसे बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण नारद की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे नारद, यह कथा गरुड़ पुराण की है। जो भी इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है उस पर भारी संकट आता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। फिर श्री कृष्ण बोले, हे नारद,
इस कलयुग से भरे संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक अंत तक सुन लेगा और समझ लेगा, वह इस संसार के सभी पापों, कर्मों, क्रोध और मोह से मुक्त हो जाएगा। तब नारद बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनूंगा। कृपया आप इसे निश्चित रूप से सुनाएं। फिर श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनानी शुरू की। हे नारद, प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। राजा रत्नधर अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता था और धर्म का पालन करता था। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। हे नारद, राजा रत्नधर और रानी दोनों ने कई वर्षों तक तपस्या की। उनकी घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा को संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिया तो वह विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थीं और वह पूरी तरह से असक्षम था। राजा रत्नधर का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह प्रश्न किया, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे पुत्र का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ है? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारा भाग्य पहले से पूरी तरह निश्चित था। हे राजा, यह घटना तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, हे प्रभु, क्या भाग्य वास्तव में पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वे हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना आवश्यक था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। परंतु उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से तय नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे और उसके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। हे राजन, भाग्य और कर्म में बहुत गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा बेटा विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां और संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। लेकिन याद रखो, तुम्हारे बेटे के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांगता थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण से राजा रत्नधर ने पूछा,
क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हां, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा देते हो, तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने आत्मविश्वास और संघर्ष करते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसके संघर्ष, शीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप करता है, किसी को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयानक यातनाएं मिलती हैं, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उसका भोग भी भुगतता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार लेता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके केवल अच्छे कर्म ही साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि हमारे भाग्य, पिछले कर्मों, हर पाप के दंड और हर पुण्य के फल निश्चित होते हैं। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण का रहस्य बताया। मित्रों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है। गरुड़ पुराण में भाग्य के लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है, वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है, उसका अगले जन्म में उसी रूप में फल भोगता है। इसलिए गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है, तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य पहले से लिखा जाता है। लेकिन सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसमें जन्म, मरण, पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण, जो विष्णु पुराणों के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, यह पुराण जीवन के रहस्यों और मानव के कर्म फल के बारे में विस्तृत रूप से बताता है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है। ऐसा करने से हम अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकते हैं और अपने भविष्य को भी बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य और कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण से ली गई है। इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी न करें,
इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखें। आइए जानते हैं। 1. अपने धर्म का पालन करना। मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में पाप करता है, उसे इस जन्म में भी उन पापों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका संपूर्ण भाग्य जन्म से मृत्यु तक निर्धारित हो चुका होता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने पिछले जन्म के पापों से बच सकते हैं। ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यह जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे व्यर्थ न जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और अगले जन्म में होने वाली कठिनाइयों से बच सकते हैं। यह ज्ञान न केवल आपके लिए उपयोगी है, बल्कि इससे पूरे समाज और दुनिया के लिए आप प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं। माता पिता की सेवा और आदर करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के चरणों में ही तीनों लोकों का स्वर्ग समाया हुआ है। जो लोग माता पिता का सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें न केवल नरक में भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं, बल्कि अगले जन्म में भी भारी संकटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के फलस्वरूप जन्म जन्मांतर तक अपने पापों का दंड भोगते रहते हैं। 3. अहंकार को त्यागना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार होता है। अहंकार व्यक्ति को सही कर्मों से दूर कर देता है। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, वह अपने जीवन को ऐसे मार्ग पर ले जाता है जहां उसे संकटों के अलावा कुछ नहीं मिलता। गरुड़ पुराण का संदेश। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। यह ग्रंथ हमें यह प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यह ग्रंथ हमारे जीवन को सही दिशा में चलाने का ज्ञान देता है और हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। यह ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है, बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी जानकारी दी गई है। भाग्य और कर्म का सिद्धांत। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है। भले ही भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता हो, लेकिन मनुष्य अपने कर्मों से इसे बदल सकता है। मित्रों, जीवन एक दुर्लभ अवसर है। इसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताई गई इन बातों को अवश्य ध्यान में रखें। लोग आईना कभी भी न देखते। अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, गलत को गलत और सही को सही कहने की हिम्मत रखता हूं, तभी आजकल मैं रिश्ते कम रखता हूं। जिनके दिल अच्छे होते हैं, उनकी कीमत अक्सर खराब होती है। गांठें खुल सकती हैं, बस जरा से जतन से, मगर लोग कच्चियां चलाकर सारा फसाना बदल देते हैं। जैसे समंदर सूखता नहीं एक बूंद कम होने से, वैसे ही सफर थमता नहीं पैरों में जख्म होने से। शब्द मुफ्त मिलते हैं, मगर जैसे आप उनका इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही कीमत चुकानी पड़ती है। उतनी ही बुराई करो जितनी खुद पर सहन कर सको। अगर कभी घमंड हो जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगाओ, क्योंकि वहां तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग राख बने पड़े हैं। जिसकी आदत बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। समय हो या इंसान, अपनापन सब दिखाते हैं, पर कौन असल में अपना है, यह वक्त ही बताता है। दिल की बातें हर किसी को बताना छोड़ दो। जिस इंसान को हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत रखता है। कौन, कब, किसका और कितना अपना है, यह केवल वक्त ही बताता है। जब कोई हमें दुखी करे तो जवाब देने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि जिनसे हम जवाब नहीं देते, उन्हें खुदा ही जवाब देता है।
सचमुच करीबी और गरीबी दोनों ही इंसान को रुला सकते हैं। दुनिया में लोग अक्सर अपने ही स्वार्थ में उलझे रहते हैं और जब समय आता है तो वे साथ छोड़ देते हैं। इंसान का जीवन एक छोटी सी बूंद जैसा है, लेकिन अहंकार कभी कभी सागर से भी बड़ा बन जाता है। अजनबी लोग कभी कभी अपनों से ज्यादा समझदार और सच्चे होते हैं। तो मित्रों, श्री कृष्ण की ये गहरी बातें हमें जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य सिखाती हैं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए और यह विश्वास करना चाहिए कि भगवान हमें सही दिशा में ले जा रहे हैं। दुख और कठिनाइयां सिर्फ हमारे जीवन की परीक्षा होती है। अगर हम इनका सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करें तो यही कठिनाइयां हमें और मजबूत बना देती हैं। हर समस्या के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है। हो सकता है जो आज आपको बुरा लग रहा हो, वही आने वाले समय में आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बन जाए। अहंकार और अधीरता से बचें। कई बार हम वर्तमान में अधीर होकर निर्णय लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य रखने वाले ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी खोया वह इस जन्म में तुम्हारा था ही नहीं, और जो मिला है वह पहले से ही तुम्हारा था। इसलिए न अतीत के लिए दुखी हो और ना ही भविष्य की चिंता करो। वर्तमान में जियो और अपने कर्म पर ध्यान दो। अगर आपको ये विचार प्रेरणादायक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग से हमें और भी प्रेरणादायक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर परिस्थिति में मुस्कुराइए और श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए। जय श्री कृष्ण।